हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन देखेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट फर्स्ट चल रही थी, उसका लास्ट पार्ट है दोस्तों। इसके बाद फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, पूरी देखना जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है दोस्तों इसमें? यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जनरल कंसिडरेशन, एमाइलेज, कैटाइलेज, परऑक्सीडेज, लाइपेज, प्रोटीएज, पेनिसिलिनेज। मतलब मेनली अपन इस टॉपिक में देखेंगे जो ये एंजाइम दे रखे हैं इनका प्रोडक्शन कैसे होता है और इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रो: एंजाइम are nature sustainable catalyst. They are biocompatible, biodegradable and are derived from renewable resource से derived किए गए। प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, क्या क्या एप्लीकेशन है और इसके प्रोडक्शन कौन कौन कैसे किया जाता है वो अपन देखेंगे डिटेल में। तो पहले है हमारा एंजाइम एमाइलेज। टाइप्स ऑफ एमाइलेज, कितने टाइप्स का एमाइलेज? टाइप फर्स्ट है अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज इज हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है दैट कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटरनल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन स्टार्च। मतलब इसको हाइड्रोलाइसिस करता है, एक बॉन्ड है जो स्टार्च में प्रेजेंट होता है टू यील्ड प्रोडक्ट लाइक ग्लूकोज एंड माल्टोज को यील्ड करने के लिए इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइसिस कर देता है अल्फा एमाइलेज। इसके बाद नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अल्फा एमाइलेज इज ए मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम टाइट्स ऑप्टिमम पीएच। इसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है? 6.7 to 7.0। इट फाउंड इन सलाइवा एंड पेनक्रिएटिक टूल्स। दोस्तों नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। आपके मेन एग्जाम के अलावा आपके जीपीएट एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसका पीएच कितना है, कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा और पेनक्रिएटिक जूस में। सेकंड है बीटा एमाइलेज। बीटा एमाइलेज क्या होता है? बीटा एमाइलेज इन एक्सोहाइड्रोलेज एंजाइम। एक्सोहाइड्रोलेज एंजाइम है वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम था दैट एक्ट फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा 1,4 ग्लूकेन लिंकेज टू यील्ड सक्सेसिव माल्टोज यूनिट। मतलब ये अल्फा 1,4 ग्लूकेन लिंकेज जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन या हाइड्रोलाइसिस करता है जिसके द्वारा माल्टोज यूनिट प्राप्त होती है। इसके बाद थर्ड एमाइलेज है हमारा डेल्टा एमाइलेज। गामा माइलेज क्लेवेज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये क्लेवेज करता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन एडिशन टू क्लेविंग द लास्ट अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड नॉन रिड्यूसिंग एमाइलेज एंड अमाइलोप्रोटीन। इसकी पीएच कितनी होती है? पीएच मैक्सिमम ऑप्टिमम एट 3 गामा एमाइलेज की पीएच है। तो ये टाइप हो गए एमाइलेज के। अब देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो पेशेंस रखना और वीडियो को पूरी देखना जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो सके। प्रोडक्शन देखते हैं एमाइलेज का। अल्फा एमाइलेज प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लांट से प्राप्त होते हैं, एनिमल से भी, ऑर्गेनिज्म से भी। इन द रिसेंट पास्ट there has been intensive research on microbial production of alpha amylase. Amylase produced from microorganism by two different method। दो डिफरेंट मेथड है जिनके द्वारा एमाइलेज प्रोडक्शन किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोडक्शन, सबमर्ज और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। सेकेंड है रिकॉम्बिनेंट मेथड। तो देखेंगे पहले फर्मेंटेशन मेथड में कैसे क्या क्या यूज होता है। रिक्वायरमेंट है इसकी कार्बन सोर्स में माल्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। नाइट्रोजन सोर्स में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट और सोडियम नाइट्रेट। मॉइस्चर लेवल कितना होना चाहिए इसके लिए? 15 से 90%। पीएच 5 से 7। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका अप्रोक्सीमेटली 6 days। रेंज इन फ्रॉम 3 to 7। इसके बाद सेकेंड है रिकॉम्बिनेंट एमाइलेज। रिकॉम्बिनेंट
मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी से कैसे एमाइलेज का प्रोडक्शन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर करंट मोलिकुलर टेक्निक यूज टू प्रमोट एफिशिएंट एंजाइम प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों डायग्राम से समझते हैं। डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड है डीएनए एक्सप्रेशन वेक्टर। इसमें प्रोमोटर सीक्वेंस से यहाँ आकर बाइंड होगा हमारा जो भी मॉलिक्यूल है। कट डीएनए विथ रेस्ट्रिक्टर एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट किया। इसके बाद इंटरेस्ट एमाइलेज कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, जो ये कोडिंग है एमाइलेज की, ये यहाँ का बाइंड हो जाएगी। इसके बाद इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू सेल, मतलब ये डीएनए सेल में इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे जहाँ इसका प्रोडक्शन होगा। ओवर एक्सप्रेस एमआरएनए बन गया और ये हमारा एमाइलेज बन गया। ऐसे मतलब इसका प्रोडक्शन करा लेंगे। तो ये दोस्तों ये हो गया एमाइलेज का प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब इसमें इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है। बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज बाय एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ स्टार्च। इसके बाद इसके अलावा डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, डिजाइनिंग ऑफ टेक्सटाइल। पेपर इंडस्ट्री में, फ्यूल एल्कोहल प्रोडक्शन में यूज़ होता है माइलेज। इसके बाद सेकेंड एंजाइम है हमारा दोस्तों कैटालेज। कैटालेज के बारे में देखते हैं दोस्तों डिटेल में। Catalase is an enzyme that catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide into water and molecular oxygen, मतलब इसके डिकम्पोजिशन को कैटालाइज करता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको डिकम्पोज कर दिया H2O और ऑक्सीजन में। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालेज मोनोफंक्शनल हिम कैटालेज प्रोक्सीडेज नॉन हिम कैटालेज। 3 टाइप हैं इसके दोस्तों, इसमें भी नोट दे रखा है। कैटालेज वाज फर्स्ट नोटिस बाय लुईस जैकब देन हैड in 1818 and the name catalase was given by Oscar Lewis in 1919 में दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट अपन को लगता है हम उसको नोट में लिख देते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। इसका प्रोडक्शन देखते हैं। कैटालेज एंजाइम ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अपन ने ऊपर देखा था रिएक्शन की मदद से, विच प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। कॉमर्शियल कैटालेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एस्परजिलस नाइगर, यह एक हमारा बैक्टीरिया है जिसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है कैटालेज का थ्रू ए सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करके इस बैक्टीरिया से अपन कैटालेज एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन। कैटालेज इन फूड इंडस्ट्री में होता है एज बायोजिनाइजर। दोस्तों बायोजिनाइजर के बारे में देखना हो तो इससे पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, अपने बायोजिनाइजर के बारे में डिटेल स्टडी की है। एज ए प्रिजर्वेटिव, एज ए एंटी कोरोसिव एजेंट, रिमूवल ऑफ H2O2 फ्रॉम बेवरेज। इसके बाद थर्ड एंजाइम है दोस्तों हमारा पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज क्या होता है, पेरोक्सीडेज आर हिम प्रोटीन एंड कंटेन आयरन, इसमें आयरन होता है। प्रोटोपोरफेरिन 9 एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। H2O2 AH2 प्रोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2O और A2 हो बन गया हमारा प्रोडक्ट। डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोक्सीडेज, 3 क्लास हैं इसकी दोस्तों, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्रोक्सीडेज ऑफ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन विच आर इंट्रासेल्यूलर, मतलब प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का प्रोक्सीडेज होता है जो इंट्रासेल्यूलर होता है। सेकेंडरी फंगल प्रोक्सीडेज, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्लांट एंजाइम सीक्रेटेड इनटू द सेल वॉल एंड सराउंडिंग मीडियम। इसके बाद प्रोडक्शन देखते हैं प्रोक्सीडेज का। फर्स्ट टाइप है इसका फर्मेंटेशन प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्सीडेज फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, यह भी एस्परजिलस नाइगर से प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें सोर्स कौन सा होता है ऑर्गेनिज्म का, एस्परजिलस नाइगर आइसोलेटेड फ्रॉम सॉइल और ऑरेंज फ्रूट। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं अपन, प्योर कल्चर वेयर मेंटेन इन पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगार
मीडिया एट 4 डिग्री एट वेयर सब कल्चर एट 30 डे इंटरवेल। दोस्तों अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगता है तो आप वीडियो को 2 बार देखो, जिससे आपको टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। इनोकुलम प्रिपरेशन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, प्रोडक्शन कैसे होगा इसका। 100 ml ऑफ प्रोडक्शन मीडियम, वहाँ से जो पहले अपन ने प्रिपेयर किया है वहाँ से लेंगे, उसमें प्रेजेंट है ग्लूकोज, यीस्ट, अमोनियम नाइट्रेट, वाज inoculate with 5 ml of inoculum with the help of sterilized disposable syringe and flask were incubated at 25 डिग्री सेल्सियस ऑन रोटेटरी सेकर पे। रोटेटरी सेकर यूज़ होता है इसमें एट 160 RPM फॉर 12 डेज के लिए रखते हैं इसको, और फिर हमारा जो प्रोक्सीडेज एंजाइम है वो उसका प्रोडक्शन हो जाता है आफ्टर 12 डेज। इसकी एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन सीरम, प्रोक्सीडेज बायोजिनाइजर, डीकलराइजेशन ऑफ सिंथेटिक डाई। दोस्तों देखते हैं लाइपेज एंजाइम, ये हमारा एक और एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपेज ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये ए वेरी नॉन स्पेसिफिक कैटालाइजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ मोस्ट ट्राइग्लिसराइड। लाइपेज आर बायोलॉजिकल एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसरॉल इनटू फैटी एसिड, मतलब ट्राइग्लिसराइड को, ये ट्राइग्लिसरॉल को फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। सच एज ए प्रोसेस इन नोन एज लाइपोलाइसिस, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लाइपोलाइसिस। इसको अपन रिएक्शन की मदद से देखते हैं लाइपोलाइसिस को। इसमें देखिए ट्राइग्लिसराइड है हमारा और ये वाटर से रिएक्शन करता है लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो बनाता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, यही अपन ने ऊपर डिस्कस किया था। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ लाइपेज कैसे होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से चाहिए इसमें, यीस्ट, कैनेडिया, सिलेंड्रिसिया। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रो इन यीस्ट अगार मीडियम एंड मेंटेन एट 4 डिग्री सेल्सियस। कैसे प्रोडक्शन होगा इसका ये भी देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। मीडियम कंटेनिंग फ्लास्क वेयर स्टरलाइज एंड ऑटोक्लेव, जो जिस मीडियम मतलब जिस फ्लास्क में मीडियम रखा हुआ है उसको ऑटोक्लेव में रखेंगे एट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स। इन प्रिपेयरिंग द इनोकुलम ए लूप फुल ऑफ सेल फ्रॉम फ्रेशली ग्रो कल्चर अगार्स ऑफ कैनेडिया सिलेंड्रिसिया वाज ट्रांसफ़र इनटू, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया लिया है अपन ने उसको फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। द फ्लास्क वाज इनक्यूबेटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस ऑन रोटेटरी सेकर पे रख देंगे इसको। एंड पिछले में प्रोक्सीडेज में अपन ने 160 RPM पे रखा था, इसमें 200 RPM पे रख देंगे 36 आवर्स के लिए, उसमें 12 डेज के लिए रखा था। इसके एप्लीकेशन क्या है लाइपेज के, फैट एंड ऑयल प्रोसेसिंग में यूज होता है, फूड इंडस्ट्रीज, बेकिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक एंड परफ्यूमरी, मेडिकल एप्लीकेशन। इसके बाद देखते हैं पेनिसिलिन, ये लास्ट एंजाइम है दोस्तों। पेनिसिलिनेज आइसोलेटेड बाय अब्राहम एंड चेन, 2 साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा आइसोलेट किया गया था इन 1940 फ्रॉम ग्राम नेगेटिव ई कोलाई से। These are specific type of beta-lactam enzyme showing specificity for penicillin and are produced by some bacteria responsible for their resistant or to beta-lactamase antibiotic like penicillin, कार्सिफामाइसिन और कार्बापेनम। टाइप हैं इसके पेनिसिलिन, एसाइक्लेज और एमाइडेज और लैक्टामेज। प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस पेनिसिलम, और लैक्टामेज कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, बाय स्ट्रेप्टोकोकस एसपी। मेथड ऑफ प्रोडक्शन फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें भी यूज होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी कैसे प्रोडक्शन करते हैं देखिए डायग्राम की मदद से। यह डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस नंबर 170, ये डीएनए फ्रेगमेंट है, ये प्लाज्मिड ले लिया जिससे बाइंड करके अपन इसको ग्रो करवाएंगे। प्लाज्मिड B9 दोनों को अटैच किया, डाइजेस्टेड विथ हिंड थर्ड, ये हमारा डीएनए हो गया। और ये जो प्लाज्मिड लिया था वो लाइगेज से ट्रीटेट करते हैं तो ये इसमें कट हो जाता है, और जो हमारा ये डीएनए है यहाँ आके बाइंड हो जाता है। तो दोनों बाइंड हो गए आरडीएनए, ये हमारा डीएनए हो गया और ये प्लाज्मिड हो गया। अब इनको एक सूटेबल सेल में ट्रांसफ़र कराएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ई कोलाई H1 विथ आरडीएनए
PEA-P2 इसमें ट्रांसफ़र करा दिया। अब इसमें ग्रो कराएंगे तो डिफरेंट सेल प्राप्त होंगे अपन को, तो ये प्रोडक्शन हो गया इसका। एप्लीकेशन देखते हैं अपन पेनिसिलिन का। फॉर टेस्टिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीननेस ऑफ एंटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ रिलेटेड टेस्टिंग ऑफ ब्लूक एंटीबायोटिक। दोस्तों हम इसमें थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। रिलेटेड टेस्टिंग ऑफ बल्क एंटीबायोटिक इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पेनिसिलिन, मेडिकल यूज, मेडिसिनल यूज, एनालिटिकल यूज। दोस्तों अब देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ब्रेकेज एंड जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग होता है और जॉइनिंग होती है इसमें। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्राइमरली इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन द प्री डिटरमाइंड वेज। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मैनिपुलेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ जीन, ये हो गया एक तो प्रिंसिपल। सेकंड है आर्टिफिशियली कॉपिंग द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड जॉइनिंग द कॉपी ऑफ डीएनए इनटू डीएनए टू अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी एक जीव का डीएनए लिया, उसमें दूसरे का डीएनए कट किया हुआ जॉइन कर दिया, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इसमें इसी को बोलते हैं अपन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके प्रिंसिपल हो गए। बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन से बेसिक स्टेप हैं। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इज टू बी क्लोन, मतलब आइसोलेशन किया जीन का और उसको क्लोन किया, मतलब उसको मल्टीपल कॉपीज़ बनाई। कटिंग ऑफ ओरिजिन डीएनए मॉलिक्यूल इनटू फ्रेगमेंट, मतलब जो दूसरे जीव का डीएनए उसको कटिंग की और इसमें सेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर लिया उसकी भी कटिंग की तो और इन दोनों को बाइंड कर दिया। एंड इंसर्टेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू अनदर पीस ऑफ डीएनए कोल्ड वेक्टर यूजिंग लाइगेज। दोस्तों इसको अपन आगे डायग्राम की मदद से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। ट्रांसफर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल आइदर बाय ट्रांसफर और इन्फेक्शन यूजिंग वायरस, मतलब इसके बाद प्रोडक्शन करने के लिए यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेक्शन ऑफ दोज सेल विच कंटेन ए डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। देखते हैं दोस्तों अब इसको डायग्राम की मदद से। यह हमारा क्लोनिंग वेक्टर जिसके द्वारा क्लोन कराएंगे, इसको कट किया रिस्ट्रिक्टर एंडोन्यूक्लियस की मदद से। यह यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है। डीएनए फ्रेगमेंट और इंटरेस्ट ऑब्टेन टू क्लेविंग क्रोमोसोम रिस्ट्रिक्टर, इसको भी कटिंग की, इसकी भी रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस की मदद से। फ्रेगमेंट आर लाइगेटेड टू प्रिपेयर क्लोनिंग वेक्टर। डीएनए लाइगेज आया जो बाइंड करता है, ये क्लोनिंग हो गया, क्लोनिंग वेक्टर हो गया, और ये हमारा डीएनए हो गया, दोनों बाइंड हो गए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया है। इसके बाद इसको सेल में ट्रांसफ़र कराएंगे। डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए होस्ट सेल। होस्ट सेल ये हो गई हमारी। होस्ट सेल में इकोलाई वगैरह कुछ भी हो सकती है होस्ट सेल। प्रोपोगेशन क्लोनिंग प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद कॉपीज़ बन जाएंगी, प्रोडक्शन कराएंगे तो डिफरेंट, तो अपने को जितनी कॉपीज चाहिए उतनी बन जाएंगी, तो इसी को बोलते हैं अपन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा एफर्ट। दोस्तों हमारी बस यही मकसद है, आपको टॉपिक क्लियर हो जाए और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड तक वीडियो को पहुंचा दो यार। थैंक यू दोस्तों।